खर्च की बात कर रहे थे। दरअसल ये सवाल मेरे मन में भी था कि नई पॉलिसी से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में खर्च कैसे कम होगा। टैक्स और जीएसटी पॉलिसी के अलावा रोड इंफ्रा इसमें क्या अहम फैक्टर होगा, आपको क्या लगता है? इसमें सबसे बड़ा फर्क जो पड़ेगा वो कैपिटल गुड्स की जो हमारी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जैसा कि रमेश जी ने अभी बताया 80-90 लाख ट्रक है, यही 80-90 लाख ट्रक ही 25% काम एक्स्ट्रा कर देंगे, क्योंकि अभी 8-9 हजार किलोमीटर चल पाते हैं। ये सब लागू होने से यही ट्रक महीने में 12,000 किलोमीटर चल पाएगा, तो 33% आउटपुट बढ़ जाएगी। इससे कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी। जी, ठीक है, ये तो अच्छी बात है ही, लेकिन रमेश जी, नई पॉलिसी आने के बाद आप ग्रोथ को लेकर आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब जैसे जब कोई भी चीजें मतलब जब अच्छी लगती है तो आदमी का इन्वेस्टमेंट करने का मन करता है। जो नई पीढ़ी जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि पापा ये तो बहुत बढ़िया पॉलिसी बन गई और हम इसी के अंदर वी कैन अर्न एंड वी कैन डेवलप लाइक एनीथिंग। नहीं तो क्या मन भरा रहता था कि इसमें क्या करके क्या फायदा है। 24 घंटे काम करो, फिर कहीं ना कहीं फिर वो ड्राइवर का रोना सुनेंगे तो अंदर से पीड़ा पैदा होती थी। तो अब एक्सपेंशन प्लान यदि आप अग्रवाल पैकेमोर लिमिटेड के पूछे तो आज हमने अपना हिंदुस्तान में तो लार्जेस्ट मूवर ऑफ द इंडिया थे ही हम, और अभी पिछले साल लार्जेस्ट हाउस होल्ड मूवर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब हमने लिया है। तो इससे मन बना कि वर्ल्ड के अंदर भी हमारी अच्छी पहचान बनी है। तो इस साल हम अप्रोक्सीमेटली पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 38 ऑफिस खोल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली इस एक साल के अंदर 12 ऑफिस खोल रहे हैं। ये हमारा एक्सपेंशन प्लान है और वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली हमारा प्लान है 22 लाख 20 लाख स्क्वायर फीट हम वेयर हाउस नए एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ये हमारी अग्रवाल पैकेमोर की अपनी एक्सपेंशन की प्लानिंग है। जी, बहुत बधाई आपको इसके लिए। और अजय जी, आप भी बता दें, नई पॉलिसी आने के बाद अब ग्रोथ को लेकर आपका फ्यूचर प्लान क्या है, वो भी जान लें हम। हमारा फ्यूचर प्लान भी जैसे बाहर की कंपनी है, जैसे DHL है, इंटरनेशनल कंपनी है, ये लोगों की लाख 2-2 लाख करोड़ रुपए की टर्नओवर है। हमको समझ में नहीं आता था इनकी टर्नओवर कैसे इतनी ज्यादा कैसे है। अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारा भी रास्ता खोल दिया, हमारे भी अरमान जगा दिए हैं। हम भी अब एक्सपेंशन मोड में आके और ज्यादा से ज्यादा ट्रक बना के, ज्यादा से ज्यादा वेयर हाउस बना के, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बढ़ा के, हमारे को भी लगता है हम भी अपने टर्नओवर अब आप काफी बढ़ा सकते हैं। 2,000 करोड़ के टर्नओवर को 3,000 करोड़ करने में हमारे को 1 साल ही लगेगा। जी, चलिए, बढ़िया। और लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर काफी आशावादी आप लोग दिखते हुए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अजय जी, आपका भी, और साथ ही अग्रवाल जी आपका भी, लक्ष्मण जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे और बात WPI की करेंगे, क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को लंबे समय के बाद बड़ी राहत मिली है। सितंबर महीने में भारत की थोक महंगाई 18 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सितंबर में भारत की थोक महंगाई 10.70% पर है, जबकि अगस्त में WPI के आंकड़े 12.41% पर थे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, फ्यूल एंड पावर, खाद्य महंगाई दर घटने से महंगाई की रफ्तार धीमी हुई है। सितंबर में खाद्य महंगाई दर 9.93% से घटकर 8.08% पर है और खाद्य तेल WPI -0.74% से घटकर -7.32% पर पहुंच गई है। और अब बात IMF की, जिसके अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश होगा। भारत अभी के समय में चमकता हुआ सितारा है। इस समय दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिया ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंधेरे में रोशनी की किरण है। और दुनिया में मंदी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत एक चमकता हुआ सितारा है। तो क्या भारत की आर्थिक चुनौतियां क्या है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है।